अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना और आपको इसकी पीडीएफ। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है और मॉडर्न अप्रोच क्या है, आज हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सीधा सा मतलब ये है इसका कि कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन किसी व्यक्ति को अपनी कंपनी में काम देना चाहती है तो वो किस अप्रोच के तहत उसका चॉइस करेगी, उसको सिलेक्ट करेगी। तो उसके लिए दो मेथड अपनाए गए हैं। एक ट्रेडिशनल जो परंपरागत तरीके से चला आ रहा है उनको सिलेक्शन करने का, एक वो मेथड। ट्रेडिशनल अप्रोच ये एक प्राइमरीली और एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक ऑप्शनल एस्पेक्ट है किसका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ह्यूमन्स को कैसे मैनेजमेंट किया जाए, कैसे लाया जाए इस चीज़ को। इट इम्फेज मेंटेनिंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड। इसे क्या करते हैं जो ट्रेडिशनल वाले, जो व्यक्ति जितने एम्प्लॉय हैं उनका एक रिकॉर्ड बना लेते हैं, ये सुरेश, ये रमेश, ये सूरी, जो भी है उनका। और इंश्योरिंग कंप्लायंस विद रूल्स, और क्या कर दिया जाता है, उनके जो रूल्स हैं उनके साथ कंप्लायंस, उनको जो पालन करना है, उनको जो रूल दिए गए हैं उनको रूल बता दिए जाते हैं, आपको ये काम करने हैं। और हैंडलिंग पेरोल एंड ग्रीवेंस, और फिर उनके हाथों दे दिया जाता है और उन्हें जो सैलरी होती है उनको दे दिया जाता है और जो शिकायत होती है कुछ उनको डील कर लिया जाता है। यही परंपरागत विचारधाराएं ली गई है जिसमें अप्रोच अपनाई गई है व्यक्ति को सिलेक्ट करने की। तो इसमें क्या क्या की फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले की फीचर है रिएक्टिव अप्रोच। मतलब इसका मतलब है इट रिस्पोंड टू प्रॉब्लम एज देयर अराइज रेदर देन प्रिवेंटिंग देम। रिएक्टिव अप्रोच का मतलब है कि प्रतिक्रिया करना है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कुछ भी समस्या आई तो क्या कर लेते हैं, उस प्रॉब्लम के प्रतीकात्मक रूप से काम करते हो, आने के बाद उसको हल करने का काम करते हैं, ना कि उससे पहले उसका हल ढूंढ कर रखते हैं। तो ऐसी अप्रोच इसमें रखी जाती है रिएक्टिव अप्रोच में। फोकस ऑन पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, इसमें जो कंसंट्रेटिंग ऑन हायरिंग, फायरिंग और बेसिक ट्रेनिंग, इसमें क्या किया जाता है, इसमें हायर किए जाते हैं कोई व्यक्ति हायर कर लिया, उसकी स्किल कुछ देखा नहीं देखा, वो मायने नहीं रखा, उन्हें हायर कर लिया और जब उसने काम अच्छे से नहीं किया तो उसे फायर कर दिया और उसे कुछ शुरुआती बेसिक ट्रेनिंग दे दी। मतलब एक बार ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद ट्रेनिंग नहीं देंगे, 1 हफ्ते 2 महीने इतनी ट्रेनिंग दे के बात ख़त्म कर देते हैं। लिमिटेड ट्रेनिंग मतलब ये वही बात, मिनिमल अटेंशन दिया जाता है और उनके लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय डेवलपमेंट पर जोर नहीं दिया जाता। वे लंबे समय तक एम्प्लॉय टिके भी नहीं रहते इस अप्रोच के तहत। वो थोड़ा बहुत टाइम दिया, उनके पास ट्रेनिंग दी और काम करना शुरू, और लंबे टाइम तक उनका कोई विकास नहीं, एक स्किल सिखा दी, बस पूरी ज़िंदगी उसी के पीछे लगे रहना। जैसे कि AI आई है तो उन्हें ना तो कुछ AI सिखाया जाएगा, कुछ सिखाया नहीं जाएगा, बस उसको लिमिटेड ट्रेनिंग दे दी जाएगी। नो स्ट्रेटेजिक रूल, इसमें कोई भी देखो कॉस्ट सेंटर इसमें है, कॉस्ट लगता है लेकिन ये एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नहीं है। एग्जाम्पल क्या देखो, प्रोवाइडिंग बेसिक ट्रेनिंग फॉर स्पेसिफिक जॉब टैक्स, कुछ भी काम करना उनको एक स्पेसिफिक बेसिक ट्रेनिंग दे दी जाती है। मैनेजिंग अटेंडेंस, वो कितने दिन अटेंड की उन्होंने प्रोग्राम, कितना उन्होंने छुट्टी ली है और क्या उनको बेनिफिट मिल रहा है, सिर्फ यही चीज़ रिकॉर्ड किया जाता है। ना तो कोई उनका स्कोर बोर्ड बनाया जाता, ना ही उनको रोज़ के रोज़ उनका एस्टिमेट एनालाइज किया जाता, उन्होंने कितना काम किया, प्रोडक्टिविटी की या अनप्रोडक्टिविटी रहे, इस चीज़ के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ वे आए गए और उनको क्या मिला इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है। अब मॉडर्न अप्रोच के तहत क्या होता है देखो, आज के समय में ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत मिनिमल होगी कोई इंडस्ट्री या सेक्टर जिसमें इस अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता होगा, मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर ही हो सकता है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच के तहत आज की मोस्टली इंडस्ट्रीज़ इस मॉडर्न अप्रोच को ही प्लान करती हैं, क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक नीति है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है कि वो एम्प्लॉय की स्किल और उसकी नॉलेज को इम्प्रूव करे,
विकास करे और उसको एक इन्वायरमेंट के तहत, एक कंपटीशन मार्केट के तहत लेकर जाए और उनकी प्रोडक्टिविटी पर ज़्यादा जोर देगी और उनको इनोवेशन के बारे में नॉलेज भी देगी। तो अब क्या क्या इसके फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले प्रोएक्टिव अप्रोच है, उसमें रिएक्टिव अप्रोच थी, इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच है। मतलब इसमें जो फोकस है वो किसके ऊपर दिया जाता है, इसमें जो फ्यूचर में आने वाले जो भी चैलेंजेस हैं उनको पहले से ही सामना कर लिया जाता है और एम्प्लॉय को बिल्कुल तैयार कर दिया जाता है उस जो आने वाली प्रॉब्लम है उसको देखकर। तो इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच है, इसमें पहले से ही प्रक्रिया कर ली जाती है। तो इसकी अगली विशेषता है कि ये पूरी स्ट्रैटेजिक के तहत चलते हैं, इसमें स्ट्रैटेजिक रूल लगता है। जो डिसीजन बनाएंगे और जो स्ट्रैटेजी लेकर चलेंगे ऑर्गेनाइजेशन को और डेवलप करने के लिए, तो इन पूरी नैतिक से होता है, पूरी नीति प्लान इनकी योजनाएं बनाई जाती हैं। इसमें फोकस दिया जाता है एम्प्लॉय के डेवलपमेंट पर। इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं कि एक बार बेसिक ट्रेनिंग दे दी तो बात वही समाप्त हो जाती है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्रोवाइड दी जाती है कंटिन्यूस लर्निंग, लगातार शिक्षा इसमें दी जाती है और इसमें नई नई अपॉर्चुनिटी को विकास किया जाता है और उनकी लीडरशिप डेवलपमेंट को विकसित किया जाता है ताकि आने वाले टाइम में वो भी पूरी लीड कर सके कंपनी को। मतलब क्या है, उनके प्रमोशन पर जोर दिया जाता है, उनको बेनिफिट देने पर, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी रहे। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें जो लेवरेज है HR सॉफ्टवेयर ऑफ रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट। मतलब क्या है, एम्प्लॉय के अंदर एक उत्साह रहे सीखने की और नई नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है ताकि वो उस काम में संलग्नित रहे, एंगेजमेंट रहे, उनके अंदर एक उत्साह भरा रहे, उनके अंदर एक आग रहे आगे बढ़ने की। तो ऐसी काम को किया जाता है और उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, उनको अच्छे तरह से मैनेज किया जाता है। अब एग्जाम्पल कैसे है, जैसे कि समय समय पर जो कंपनीज़ हैं वो हर 1-2 मंथ में वर्कशॉप करवाती रहती हैं और सेमिनार करवाती रहती हैं और जो उनको चाहिए उसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता रहता है उनका, और उनको नई नई टेक्नोलॉजी जैसे कि AI और जो भी पर्सनैलिटी लर्निंग पाथ है उसकी तरफ आगे बढ़ाया जाता है। अब देखो क्या है कि एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो ये क्या करते हैं, ये जो अपने अंदर एम्प्लॉई हैं इनको हिस और इम्प्रूव करने का काम करते हैं। बाहर से सिलेक्ट करने पर कैसे सिलेक्ट करना अपने आप में एक चैलेंज होता है, तो उसे सिलेक्ट किया जाएगा। उससे अच्छा है कि इन्होंने जो इस कंपनी को पहले से जानता है समझता है उसी व्यक्ति को और स्किल दे दी जाती है उनके मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू और उनकी लीडरशिप को भी विकसित किया जाता है। तो अब क्या है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच की, इसके जो क्या एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं, ट्रेडिशनल क्या है मॉडर्न क्या है। सबसे पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे दिया जाता है जोर, लेकिन वो क्या पर सर बेसिक ट्रेनिंग के ऊपर जोर दिया जाता है और उन्हें जो रूल और रेगुलेशन सिखा दिए जाते हैं उनको उन चीज़ों को कंप्लाइंस करना होता है, उसकी अनुपालना करनी होती है, उसका पालन करना होता है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच ये कहती है कि हमें एम्प्लॉय का विकास करना है, 1-2 साल की ट्रेनिंग भी होगी और अच्छी तरह से मोस्टली 9 से 12 मंथ की ट्रेनिंग होती है। उन्हें अलग अलग इनोवेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी और उनके अंदर एक उत्साह एंगेजमेंट भर दिया जाएगा जिससे वो काम करने के प्रति मोटिवेट हो और उनकी प्रोडक्टिविटी देखने को मिले। इसमें इस चीज़ के ऊपर फोकस दिया जाता है। इसमें क्या अप्रोच रखी गई है, अप्रोच कैसी, देखो जो प्रॉब्लम कोई आई उस पे मतलब एक जो प्रॉब्लम आएगी उसी के ऊपर एक्ट किया जाएगा। लेकिन मॉडर्न में फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम और स्किल जो भी जरूरत है, जैसे कि उन्हें पता है एम्प्लॉय को भी AI सीखना होगा तो उसके लिए पहले से ही वर्कशॉप सेमिनार शुरू कर देते हैं, जिसे प्रोएक्टिव अप्रोच कहते हैं। ट्रेनिंग मेथड क्या है, देखो क्लासरूम बेस्ड होती है
और इसमें बहुत ही कठोर ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाए जाते हैं। जबकि इसमें जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें क्या करते हैं, ई लर्निंग की करवाई जाती है, टेक्नोलॉजी का यूज करके उन्हें सिखाया जाता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल, और जिस प्रकार की वो चाहते हैं उसी प्रकार की कस्टमाइज ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, परफॉर्मेंस का विकास कैसे किया जाता है, उन्हें इसमें ट्रेडिशनल में एनुअल अप्रेजल और सब्जेक्टिव असेसमेंट होते हैं। मतलब उनका व्यक्तिगत मूल्यांकन किया जाता है, वो व्यक्ति कैसा है, उसका वार्षिक रिपोर्ट कैसी रही। लेकिन इसमें क्या है, मॉडर्न अप्रोच में डे टू डे डाटा कलेक्ट किया जाता है और कंटिन्यूस फीडबैक लिए जाते हैं, और उस डाटा के हिसाब से उनके लिए लीडरशिप बोर्ड बना दिया, उनके लिए डाटा कलेक्ट करने के लिए एक डाटा ड्राइवन असेसमेंट का यूज किया जाता है। एम्प्लॉय का इसमें रूल क्या है, इसमें वो पैसिव लर्नर होते हैं, एक बार सीख लिया बस। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच में एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं वो लगातार सीखते रहते हैं और ग्रोथ करते रहते हैं। लीडरशिप स्टाइल कैसा है, इसमें हायरार्की तो टॉप डाउन, मतलब ऊपर से नीचे है, जबकि यहाँ पर एम्प्लॉय को बीच में रखा जा, सबसे पहले प्राथमिकता एम्प्लॉय को दी जाती है और उसे पार्टिसिपेट के योग्य बनाया जाता है। अब इसमें देखो मॉडर्न में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हैवी इंटीग्रेशन और एआई एनालिटिकल्स एचआर टेक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ डिजिटल टूल्स के साथ ही लिमिटेड रिलायंस होती है, कुछ ही आत्मनिर्भरता देखने को मिलती है। वर्क इन्वायरमेंट क्या ऐसा होता है, इसमें एक फिक्स्ड जॉब मिल जाती है और स्ट्रिक्ट हायरार्की देखने को मिलती है, लेकिन इसमें डायनेमिक रूल के हिसाब से चलता है। करंट में क्या आया हुआ है, एआई आई हुई है या कुछ और आया हुआ, तो इसमें रिमोट वर्क फैसिलिटी इसमें दी जाती है। मोटिवेशनल टेक्निक्स क्या है, इसमें मॉनेटरी रिवॉर्ड प्रमोशन दिए जाते हैं, लेकिन इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच रखी जाती है। इसमें कैरियर की ग्रोथ के ऊपर जोर दिया जाता है, उनकी इच्छा वेलबींग के ऊपर दिया जाता है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनके नाम को पुकारा जाता है, उनकी फ़ोटो लगाई जाती है, उनके उत्साह दिया जाता है उनके अंदर। गोल अलाइनमेंट, इसमें फोकस किया जाता है उसकी प्रोडक्टिविटी और इफ़िशियंसी के ऊपर। इसमें फोकस किया जाता है इन्वेशन पर, और उस चीज़ को एडेप्ट कर ले, इसी की चीज़ उसकी स्किल सिखाई जाती है और उनको सेटिस्फैक्शन रखा जाता है कि उनके अपने काम के प्रति उत्साह और मनोरंजन उनका बना रहे, इन्वायरमेंट अच्छा रहे। तो कंक्लूजन क्या कह सकते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच एक आउटडेटेड है हमारे आज के डायनेमिक बिजनेस करंट स्थिति के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और ऑर्गेनाइजेशन टुडे अडॉप्ट करती है मॉडर्न एचआरडी प्रैक्टिस को टू अलाइन करने के लिए एम्प्लॉय गोल को विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जो भी सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव उनको हासिल करने के लिए। दिस इंश्योर, मतलब ऑब्जेक्टिव तो क्या ही होता है, प्रॉफिट कमाना ही होता है। दिस इंश्योर करता है नॉट ओनली बेटर परफॉर्मेंस बट आल्सो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड इरिटेशन। मतलब क्या है, एम्प्लॉय पूरी तरह से इसमें काम करने, जो मॉडर्न अप्रोच के तहत परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है, उनके काम के प्रति उनका इंटरेस्ट, रुचि भी बढ़ती है, और अगर कोई एम्प्लॉय अपने आप को चला भी जाता है तो इसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि वो एम्प्लॉय वापस भी आ जाए। तो इस प्रकार की मॉडर्न अप्रोच अपनाई जाती है, यही मेन डिफरेंस था। आगे हम मैन पावर के बारे में पढ़ेंगे, उसे कैसे बिल्ड किया जाता है मैन पावर को, और कैसे और ज़्यादा हमारी कंपनी की ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए काम किया जाता है। इस चीज़ के बारे में हम अगले में पढ़ेंगे। धन्यवाद।